नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत की थाली। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी आलू की सब्जी। एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप घी में भी इसे बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया। इसे चटकाने के बाद 4 मैंने हरी मिर्च बारीक बारीक काटी थी वो डाल दी और इसको भी भून लेंगे हैं। और उसके बाद मैंने ये 2 टमाटर को चॉप कर लिया था, इसे भी डाल देते हैं। इस समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम बिना पानी डाले हुए टमाटर को गलाते ना तो वो ढंग से नहीं गलते, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। 1/4 छोटी चम्मच डाल दिया नमक, और ये सेंधा नमक डाला है मैंने व्रत वाला। तो अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हमने हटा लिया है। और हटाने के बाद देखिए टमाटर पहले से थोड़े से गल गए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस हम डालेंगे आलू। तो ये 5 बड़े साइज के आलू मैंने बॉईल करके रखे थे और इसको हाथ से ही फोड़ लिया मैंने। आप काट के भी इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने फोड़ लिया बड़े बड़े चंक्स में और फिर इसको अच्छे से मिला देते हैं टमाटर के और मिर्च के जो भी हमारे मसाले उसके साथ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, और क्योंकि पहले मैंने टमाटर गलाने के लिए थोड़ा डाला था, अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल लेंगे। और उसके बाद अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और व्रत में ना ये आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे नवरात्र व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसमें हल्दी नहीं डाली है। और आप अगर अदर्स डे के लिए बनाना चाहते हैं ना तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं और भी सारे मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा कवर करके पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। इस समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है। तो चलिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसको एक बार पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने ढक्कन हटा दिया है और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बीच बीच में हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ी तले में जल जाती है। तो इसे मिक्स कर लिया और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। कम से कम इसे 10 मिनट मैंने बनाया है, पकाया है। और बस क्योंकि सभी चीज़ पकी हुई है, इसमें आलू भी उबले हुए हैं, तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। हरा धनिया डाल दिया है और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं इस समय। और फिर आगे हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो चलिए इसको मैंने मिक्स कर दिया, इसको कवर करके रख देते हैं और फिर उसके बाद हम कुट्टू के आटे की बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम कुट्टू का आटा। आटा गूंदने से पहले इसे हम छान लेंगे, क्योंकि कुट्टू के आटे में बहुत मोटी भूसी होती है। तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताऊंगी कि ये आटा किस तरह से बनाना है। तो चलिए इस कटोरी से मैं 2 कटोरी आटा ले लेती हूँ। 1 कटोरी मैंने डाल दिया है और फिर उसके बाद में 1 कटोरी इसमें और डालूँगी। तो ये देखिए 1 कटोरी डाल दिया मैंने और फिर उसके बाद मैं ये डालूँगी 1 कटोरी और आटा। मैं मेजरमेंट से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाने में। तो चलिए पहले इसे छान लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, फिर उसके बाद में बताती हूँ कि क्या आपको और करना है। तो देखिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया था ना इसमें, तो इसमें कम से कम 2 से 3 मुट्ठी इसमें भूसी निकल जाएगी। ये देखिए है ना कितनी मोटी इसमें भूसी निकल रही है। तो इसको हटा लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम 2 से 3 मुट्ठी इसमें भूसी निकल गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा आटा और ले रही हूँ। 2 से 3 मुट्ठी आटा मैंने और ले लिया है और इसको भी मैं छान लूँगी। और छानने के बाद हमारा आटा 2 कटोरी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करके आप बनाइए। और इस छानने के बाद भी आप 2 कटोरी आटा ले सकते हैं। पहले छान लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको मेजरमेंट कर लीजिए। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 कटोरी पानी, क्योंकि 2 कटोरी हमने आटा लिया था, 2 कटोरी हम पानी लेंगे। इसको अच्छे से उबाल लेंगे और इसमें 1/4 छोटी चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला है। अब धीरे धीरे करके मैं इसमें डालूंगी आटा, और इस समय मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा करके डाल के और फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। और हमें बीच में रोकना नहीं है, अगर इसे हम बीच में रोकेंगे ना तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी।
तो इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी इसे चलाना है। और अब मैंने गैस बंद कर दिया है और बंद करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उलट पलट के चलाऊंगी, जिससे कि पानी में आटा अच्छे से मिक्स हो जाए इक्वली। तो इस तरह से चला के जब हम बनाते हैं ना पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनती है। तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके रखूँगी, कम से कम 5 मिनट के लिए। जब हम इसे कवर करके रखते हैं ना तो इसमें मॉइस्चर बनता है और ये आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए मैंने इसे कवर कर लिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ढक्कन हटा दिया है। इसको एक बार और अच्छे से चला लेते हैं। देखिए पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और आपको लग रहा होगा ना ये आटा बहुत ज़्यादा सूखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आटा कितना सॉफ्ट है। और जब बाद में मैं आपको गूंद के दिखाऊंगी ना, और इसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी। देखिए अब मैं डाल देती हूँ इस आटे को एक परात में। और परात में डालने के बाद हमें आटे को थोड़ा ठंडा कर लेना है, क्योंकि अभी आटा बहुत गर्म है और इसमें हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मैंने 5 मिनट थोड़ा आटे को ठंडा कर लिया और अब देखिए कितनी अच्छी तरह से बंध रहा है। और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है और भाप में ही ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। तो इसको अच्छे से हमें गूंदना नहीं है, पहले इसे बांधना है। तो ये देखिए सभी आटे को मैंने बांध लिया और मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है ऊपर से। और पानी ऊपर से अगर आपको लगता है थोड़ा सा टाइट हो रहा तो आप 1-2 बूंदे इसमें पानी की छींटे मार सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मसलना है जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। इसको मैंने 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से मसलने के बाद थोड़ा सा हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाया और उसके बाद फिर इसको मैंने मसला है। तो देखिए आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है और मैं आपको इसकी लोई बना के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। तो इस तरह से जब आप बनाते हैं तो पूड़ियाँ अच्छी बनती है। आप पराठे भी बना सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से आप आलू भर के भी पराठे बना सकते हैं। तो देखिए कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आया। तो चलिए इसको मैं एक बार और अच्छी तरह से मसल लेती हूँ और फिर इसको मैं किसी एक बर्तन में ना, कटोरे में इसको रख के मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी, जिससे कि और नरम हो जाएगा आटा। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, रिफाइंड ऑयल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लोई बनानी है। थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है और इसकी एक मैं लोई बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, और बिल्कुल भी कहीं से कोई क्रैक नहीं आएगा और बिल्कुल ऐसी पूड़ियाँ बनेंगी जैसे आप गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं। तो चलिए मैं सभी की लोई बना के रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने सभी लोई तोड़ के रख लिए और अब पूड़ी बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने तेल लगाया चकले में और थोड़ा सा लगा लेंगे हम बेलन में, जिससे कि बेलन भी हमारा चिकना हो जाएगा। तो ये पूड़ी मैं बेल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह ही पूड़ी ये बेल रही हैं। ये देखिए इतनी मोटी बेलते हैं ना हम लोग गेहूं के आटे की, तो बस बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा आटा का लेंगे और तेल को चेक करेंगे कि कितना गर्म हुआ है। तो तेल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए बाकी की पूड़ियों को भी हम एक एक करके सेक लेते हैं। एक मैंने पूड़ी डाल ली है और इस देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल रही है। और जब अच्छी पूड़ियाँ बनती है ना फूली फूली, तो बहुत मन खुश हो जाता है। और इसकी ना करारी करारी पूड़ियाँ बनेंगी। और एक और पूड़ी में डाल लेती हूँ इसमें और इसको भी मैं सेक लेती हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही है। और जब ये पूड़ियाँ फूल रही थी ना तो मन इतना खुश हो रहा था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैं सभी पूड़ियों को मैं बेल के और सेक लेती हूँ। फिर लास्ट में मैं करूँगी इसकी प्लेटिंग। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ आप बनाइए और इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है अगर मेरी ये रेसिपी देख के अगर आप बनाएंगे तो मेरे स्टाइल से। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। सब्जी भी बन गई है, पूड़ी बन गई है, तो मैंने प्लेटिंग कर दी है। व्रत की थाली मेरी तैयार हो गई। तो इसमें मैंने सबसे पहले सलाद के लिए खीरा रखा है और जो अभी सूखे आलू बनाए थे वो हैं, और उसके बाद मैंने खीरे का रायता बनाया जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी इसकी रेसिपी, और ये कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो ये मेरी थाली हो गई है व्रत की तैयार। और मेरी थाली आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरी व्रत की थाली तो हो गई है तैयार। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।